नमस्कार। तबसरा प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। और आज हमारे साथ हैं केवी जंडियाल साहब। जंडियाल साहब, तबसरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जंडियाल साहब, आज जो खबरें चर्चा में है उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि घाटी में जो बच्चों को भजन गा रहे हैं उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने बड़ा भजन कौन सा गा रहे हैं? महात्मा गांधी का भजन, Oh my सबको God। सन्मति दे भगवान, शायद इनको यही आ रही है। उनको सहमति मिलती नहीं। तो दूसरी से जनरल साहब ये है कि 3 दशक से बंद जो सिनेमा जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हो गया है, पर इसमें जो टेररिस्ट ने धमकी दी है कि हम सिनेमा के नाम पे गंदगी नहीं फैलाने देंगे जहाँ पे। और डीजी दिलबाग सिंह ने कहा है कि आज स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे हुर्रियत जो अलगाववादी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसे फिर से शुरू नहीं होने देंगे। तो सबसे हम घाटी की बात करते हैं। वहाँ एक स्कूल में बच्चों को दिखाया गया कि वो भजन गा रहे हैं और भजन के लिए महबूबा मुफ्ती ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो फैला रही है। वो महात्मा गांधी का जो गोडसे हैं जिन्होंने उनका हत्या की है उनकी पूजा कर रहे हैं और हमसे जो महात्मा गांधी के वो भजन गवा रहे हैं। देखें दर्शी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कश्मीर की जो सियासतदान है, मेन स्ट्रीम सियासतदान है, ये कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, प्रो इंडिया है। इन्होंने हर चीज़ में फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब ये ऐसी चीज़ें कहते हैं तो इनको खुद याद नहीं रहता कि इनके वालिद मोहतरम जहाँ और कश्मीर के दूसरे लीडर इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब, इवन शेख साहब फॉर दैट मैटर, वो तो जब भी ये गांधी जयंती होती थी तो ये तो हर पूरे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में ये गाया जाता है। जी जी। ये कहाँ से आ गया, ये भजन कहाँ से आ गया? सबको दे सम्मति भगवान, तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और वो सम्मति आपको भी मिले, इनको पीडीपी जी को मिले, महबूबा जी को भी मिले, वही होना चाहिए। इसमें तो कोई भजन नहीं है, अल्लाह का नाम भी है, भगवान का नाम भी है, गुरु नानक जी का भी, हर तरह का नाम है। और महात्मा गांधी जो हमारा राष्ट्रपिता मानते हैं, जिसे वो भी मानती हैं और कश्मीर के सब लोग मानते हैं उनको, उनका बहुत प्यार रहा है महात्मा गांधी जी के साथ। और जब वो आए थे वहाँ पर ये महाराजा के हुकूमत में जब आए तो वहाँ पर उनका शाम को संध्या होती थी तो वहाँ पर होते थे, प्रवचन होते थे, तो उसमें काफ़ी लोग, बहुत लोग वहाँ घाटी के मुसलमान सुनने जाते थे। उनको एहतराम था महात्मा गांधी का और आज भी है। और मेरा ख्याल है कि आपने बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है, टारगेट करना, वो कई चीज़ें और भी हो सकती हैं टारगेट करने के लिए ये तो, लेकिन इसको आपने ये कह के कि ये भजन है और इसको हिंदुत्व का एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी नासमझी की बात है। और ऐसी चीज़ों से मुझे लगता है कि जो आजकल की कश्मीर की पौध है वो कहीं गुमराह ना हो, बट ये भजन नहीं है। और भजन अगर अब मेरा नहीं ख्याल कि भजन कोई गाए तो कोई बुरी बात है, कोई फोर्स किया नहीं जा सकता, वो बात अलग है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो महात्मा गांधी जी का ये जो आम तौर पे ये सब जगह एक ब्रांड है ये उसका महात्मा जी का, ये तो इसको कहना भजन तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और जब खासकर सत्ता में नहीं होती तो ये तो ही बातें करती, सत्ता तब नहीं है, जब सत्ता में शायद 2 अक्टूबर को खुद में जाके गाएगी। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, श्रीनगर में तो आपको पता ही है, आप ये उस वक्त सब देखा अपनी आंखों से कि वहाँ पे आतंकवाद का जो दौर था उस वक्त जितने भी थिएटर सिनेमा थे बंद हो गए थे। वहाँ पे 19 थिएटर जो बंद कर दिए गए थे वहाँ पे। और उसके बाद अभी तक 1990 में कोशिश की गई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, लेकिन वो 3 थिएटर थे, ब्रॉडवे, रीगल और नीलम, उनको खोलना था। लेकिन उस बीच में रीगल पे उन्होंने एक ग्रेनेड अटैक किया और उसके बाद उसको भी बंद करना पड़ा। उसमें ब्रॉडवे में उन्होंने कहा था कि हम इसको चलाएंगे, सिक्योरिटी देंगे, लेकिन वहाँ के लोग बहुत कम आ रहे थे, उसके बाद उनको भी बंद करना पड़ा। अब 3 दशक के बाद फिर से शुरू हो गया, वहाँ पे सिनेप्लेक्स शुरू हुआ है। लेकिन ये जो आतंकवादी, उन्होंने कहा कि अगर सिनेमा के नाम पे अब गंदगी जहाँ फैलाई जाएगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देखिए, ये तो आपने कहा कि ये 3 दशक के बाद, मेरा ख्याल है कि ये 89 में ये मार्शल असगर खान का एक मिलिटेंट हुआ था, उनके थ्रेट पे ये सारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 10 सिनेमा हॉल थे, बड़े पॉपुलर, बहुत कश्मीरी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्में देखने बहुत इसमें इंटरेस्ट रखते थे। और उसमें जब फरूक साहब आए तो उन्होंने भी एक कोशिश की थी कि एक प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन, जो चीज़ें बंद थी, अब चूँकि डेमोक्रेटिक रूल आ गया था, लोगों को एहसास भी हो रहा था, काफ़ी लोग वापस आ रहे थे, डर ख़त्म हो रहा था, तो एक इब्तिदा उन्होंने की थी। और उन्होंने विनोद चोपड़ा जो बड़े फेमस प्रोड्यूसर रहे हैं, मैं उन दिनों डायरेक्टर इंफॉर्मेशन था और मेरी ड्यूटी लगी थी उन सबको रिसीव करना, फिर उनको हाउस बोट में सेंटूर के वहाँ पर 2 बड़े अच्छे से हमने हाउस बोट तैयार करके वहाँ, उसकी फिर वो फिल्म एक्ट्रेस भी आई थी, तो उनका पूरे टीम आई थी, तो एक बहुत फैन फेयर से ब्रॉडवे में ये एक लॉन्च किया गया खोलने का। और उस विनोद चोपड़ा की जो उस वक्त की लेटेस्ट फिल्म थी, उसका प्रीमियर ब्रॉडवे में हुआ था, करीब फिल्म थी। तो नेहा शायद उसकी एक्ट्रेस का नाम था जो उसका फिल्म में थी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और काफ़ी देर चला। जब वो रिस्पांस देखते हुए फिर रीगल और भी और 2 खोले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो, ये तो एक तो लड़ाई है, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा काम करने से रोका जाएगा। कश्मीर में यही है और पूरे हिंदुस्तान में भी देखा जाए, सियासत भी इसी चीज़ पे है जी जी। कि कोई आप अच्छी सी पॉलिसी लॉन्च करते हैं तो उसकी कुराइयाँ निकाल के आप रोकने की कोशिश करते हैं कि गलत है, वो है, ब्ला ब्ला, ताकि लोगों का कोई चीज़ पहुँचे ना। तो ये उस समय भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, पर अनफॉर्चुनेटली जैसे आपको पता है, अभी बात कर रहे थे कि ग्रेनेड एक चलाया जिसमें एक शख्स जो रीगल से पिक्चर देख के आ रहा था वो मर गया। तो फिर उसके बाद डर खौफ के बाद हालात फिर थोड़े से ख़राब हुए, तो उन्होंने वो द्वारा तीनों के तीनों सिनेमा हॉल बंद हो गए। अच्छी बात है और मैं इस चीज़ को मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया को कि उन्होंने इब्तिदा भी की है जहाँ मिलिटेंसी के हब हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलवामा और शुपियाँ, ठीक है, इन दोनों जगह पर उन्होंने किया है। और लगता है कि लोगों के ख़ास तौर पे नौजवानों में काफ़ी इसकी दिलचस्पी है और होनी भी चाहिए। अगर आप देखें, आज नहीं 30 साल से हम देखते हैं, जब भी विंटर होता है तो कश्मीरी भाई जम्मू आते हैं, हाँ बिल्कुल, तो सारे सिनेमा हॉल भर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनसे तभी पता चलता है कि वो सिगरेट बड़े पीते थे जी 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 सिनेमा हॉल में, और ये वहाँ श्रीनगर में अलाउड होता था ये, और इतना धुआं होता था, बड़ा सफोकेशन होती थी। लेकिन अब तो यहाँ बंद हो गया वो बाहर निकल के फिर पीने आ जाते हैं, लेकिन उनको है थोड़ा सा एक इसका शौक है, तो ये यहाँ जम्मू आके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही कहा कि जो युवा है उनको देखा नहीं सकते। जबरदस्ती की बात है कि जो जिनको चीजें कश्मीर में देखनी चाहिए, घर में देखनी चाहिए, वो 300 किलोमीटर दूर आके देख रहे हैं। और दूसरी बात, आज जो मिलिटेंटों की थ्रेट तो अपनी जगह चलती रहेगी, आपकी आजकल के जो टेक्नोलॉजी और जो हमारी चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, दूसरे जो हैं आपके पास जितने भी केबल दूसरा आपका फाइबर से, आपको हर फिल्म आप प्रीमियर के साथ देखते हैं घर बैठे हुए। जी जी, मिलिटेंट क्या करेगा उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आप कहाँ तक रोक लगाएंगे? नहीं, ये रोक लग नहीं सकती। अब तो जमाना इतना ओपन हो चुका है, ये कश्मीर के ये सियासतदान और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी तरीकाकार में तब्दीली ना आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें मुमकिन नहीं है, तो मुमकिन है तो चलने दो। जहाँ तक गंदगी की बात कही है, तो मुझे लगता है थिएटर में शायद गंदगी नजर ना आए, घर पे अगर वो देख रहे हैं तो ज्यादा गंदगी नजर आएगी। देखिए, वो गंदगी के लिए बात आई, मुझे पता नहीं कि वो किस तरह इशारा करते हैं, बट है एक, मैं थोड़ा सा इस चीज़ से कायल भी हूँ कि हमारी सोसाइटी जो ओपन अप हो रही है, वो मतलब हमारे संस्कारों और हमारी जो वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करती।
उन्होंने इसे गंदगी कहा। ठीक है, कई फिल्मों में बहुत गंदगी भी होती है, तो वो ठीक है। मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि कामयाबी का पहला असूल यही होता है कि जिस चीज़ में अपोजिशन कम हो जी। वही चीज़ पेश की जाए। तो वो चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर मेरा ख्याल है कि ये करें तो ये मिलिटेंट हरकतें करेंगे, और वो जब भी आप कोई बयान देते हैं वो 2-3 दिन के बाद एक कश्मीरी पंडित को मार देते हैं। जी जी जी। तो इसलिए ये इंतज़ामिया से ज़्यादा तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का पर जिम्मेवारी है कि वो वहाँ चौकसी बरकरार रखें और ऐसे अनासर को पकड़ें जी। और उनको अरेस्ट करें। और जो वैसे भी आजकल तो कई मिलिटेंट तो पकड़े जा रहे हैं जी। मारने की जगह पकड़े भी जा रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी दबाव है मिलिटेंट्स के ऊपर भी। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला जारी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि अब नेक्स्ट वो श्रीनगर में खोलने जा रहे हैं ब्रॉडवे को। फिर वहाँ तो हालांकि ब्रॉडवे के सामने तो पूरा मिलिट्री का है वो सब कुछ, पर फिर भी जिसने शरारत करनी होती है वो तो वहाँ जाकर भी शरारत कर सकता है। मतलब शरारत की कोई लिमिट नहीं। मुझे याद है, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा इसी शरारत का। जब ये शुरू हुआ, अब मेरे ख्याल है प्रोग्राम में टाइम होता है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो वो जगमोहन जी बने तो मेरे को भी जाना पड़ा उनके साथ ही। तो हम राय भवन में ही रहते थे। तो राय भवन उन्होंने एक दफ़ा शुरू किया कि मैं लोगों आवाम से मिलूंगा। तो लाइनें लग गई, लोग आए, औरतें भी आई, मर्द भी आए, अपने अपने प्रॉब्लम्स का इज़हार किया। उस समय बिगिनिंग थी, कर्फ्यू लगता था, खाने की चीज़ें नहीं होती थी, मतलब प्रॉब्लमेटिक वो टाइम था। तो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसी ने बाथरूम में जाके लिख दिया जी 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 दीवार के ऊपर उसका JKLF जिंदाबाद, जगमोहन मुर्दाबाद। तो ये जिनकी फितरत हो ऐसी चीजें में करने में, तो वो वहां जाकर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम बदल जाता है, और ये चूंकि अवाम अगर चाहे, ये सब डिपेंड करता है अवाम पे, अवाम अगर चाहे तो ये चीजें कामयाब होती हैं। जैसे आपने बयान की बात की, जब बयान दे देते हैं और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है, तो अब DG पुलिस ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने भी कहा कि अलगाववादी हुर्रियत जो है वो खत्म हो चुकी है, और फिर इसे आने नहीं देंगे। वो तो ठीक है। देखिए, हुर्रियत खत्म हो चुकी है। अब जाके मीर भाई साहब हैं, वो मॉडरेट हैं, वो भी अब उनका भी कोई इतना रहा नहीं है, रोल नहीं रहा, क्योंकि ये खत्म हो गई। क्योंकि कुछ लोग तो पकड़े गए, उनको हवाला में पकड़े गए, गिलानी साहब वफात पा गए, मतलब उनके बच्चों को पकड़ लिया, उनका इन्वॉल्वमेंट थी चीज़ों में। और जो बड़े बड़े जो मिलिटेंट थे, जहाँ मिलिटेंट अब वो पॉलिटिकल लीडर बन रहे थे, तो वो भी अंदर हो गए। तो उनकी दुकान तो बंद हो गई, राजबाग वाली। तो अब उस लिहाज से तो ये ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सेपरेटिस्ट एजेंडा था, वो कई दफ़ा लगता है कि वो मेन स्ट्रीम पार्टी भी वो यूज़ करना चाहती है। जी जी। अगर DG साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो बंद हो गया, लेकिन वो सेंटीमेंट जो है उसको उजागर करने के लिए हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी भी कोई कम नहीं है। अब तिरंगे की बात ले लो जी। हिंदुस्तान की बात ले लो, रोज आए दिन कुछ ना कुछ गलत पेश करना हिंदुस्तान को। उन्होंने कहा था कि यहाँ कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगा तो अब तिरंगा कि जब हुआ घर घर तिरंगा, तो 15 अगस्त में तो वो तो कमाल ही हो गया। मैंने 2-4 दोस्तों को पूछा टेलीफोन करके, क्यों नहीं लगाएंगे जी, हम हिंदुस्तान में नहीं है, क्यों नहीं लगाएंगे। मतलब ये लोगों का मतलब ये एक रुझान होता है। इस रुझान के साथ मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को भी बदलना चाहिए अपने आप जी को। जी जी, बिल्कुल सही कहा। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।